वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। करोड़ों नजरें आज अयोध्या की तरफ होंगी। यह संख्या अरब में भी हो सकती है। अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को एक ऐसी घटना के तौर पर देखा जा रहा है जो आने वाले लंबे समय तक इस दौर के भारत को परिभाषित करेगी। बहुत से लोगों के लिए यह उनके पुराने और शायद जीवन के सबसे बड़े सपने का पूरा हो जाना है। पिछले कई दशक से सड़कों और गलियों में इस क्षण के लिए राम की कसम खाने वालों को आज खुशी भी मिलेगी और संतोष भी होगा। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर हमने इस उपलब्धि को जिस तरह से हासिल किया है वह शायद आने वाली कई सदियों तक एक मिसाल बनकर दुनिया को रास्ता दिखाता रहेगा। 3-3.5 दशक पहले तक अयोध्या को लेकर जो तूफान चल रहा था वह बहुत सारे लोगों को चिंता में डालता था। कई आंधियां थीं जिनको लेकर डर लगता था कि ये आपस में टकराएंगी तो क्या होगा। कुछ छोटे मोटे टकराव दिखे भी, लेकिन अंत में सभी ने समझदारी का दामन थाम लिया। यह तय हुआ कि अदालत में जो फैसला होगा उसे सभी मान लेंगे और ऐसा स्वीकार करने वालों में वे लोग भी शामिल थे जो कुछ ही समय पहले तक यह कह रहे थे कि आस्था का सवाल कानून और अदालतों से तय नहीं होता। भारतीय अदालतों के बारे में यह माना जाता है कि वे किसी के भी धैर्य की कड़ी परीक्षा लेती हैं। इस बार धैर्य की यह परीक्षा देने वालों में वे लोग भी थे जो कुछ समय पहले तक ही कुछ भी कर गुजरने की ठाने हुए थे। जाहिर है अदालत के लिए भी यह मामला आसान नहीं था। आस्था के सवालों, तथ्यों, साक्ष्यों और दलीलों के बीच उसे एक ऐसे फैसले पर पहुंचना जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो जाए। पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस काम को जिस तरह से किया वह अपने आप में एक शानदार उदाहरण है। इसलिए आज जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब एक यह बहुत बड़ा संतोष भी हमारे साथ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर निर्माण में एक राष्ट्र के तौर पर और एक समाज के रूप में हमने किसी मर्यादा को ताक पर नहीं रखा। आज जो मंदिर देशवासियों को मिल रहा है उसकी नींव में जो सबसे मजबूत चीज है वह है इस देश के लोगों की एक आम सहमति। निस्संदेह विभिन्न राजनीतिक कारणों से कुछ सियासी दलों ने खुद को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से अलग रखा है, लेकिन पूरी प्रक्रिया से और मंदिर निर्माण से उनका कभी कोई विरोध नहीं रहा। प्राण प्रतिष्ठा के आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समारोह में इस मुकदमे के मुस्लिम
पक्षकार इकबाल अंसारी भी मौजूद रहेंगे। जब यह मामला अदालत में गया था तब इसके मुस्लिम पक्षकारों में सबसे प्रमुख थे मंदिर स्थल के पास ही रहने वाले हाशिम अंसारी, लेकिन साल 2016 में उनके निधन के बाद उनके बेटे इकबाल अंसारी पक्षकार बने थे। इस लिहाज से देखें तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वह लोकतंत्र के प्रति हमारे गहरे विश्वास और आपसी सहमति से समस्याओं के हल निकालने की हमारी निष्ठा का प्रतीक स्थल भी है। उम्मीद है ऐसा ही प्रतीक राम मंदिर परिसर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर में बनने वाली वह मस्जिद भी होगी जिसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किया गया था। स्टॉप।